हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज। तो दोस्तों, हम लोग ना स्टेट पीसीएस में जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसमें साइंस का वेटेज जो होता है वो 30 क्वेश्चन तक का अराउंड का होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टेट पीसीएस फोकस करके और जिस तरीके का यूपीएससी का पैटर्न है आजकल उसको ध्यान में रख के जो ट्रेडिशनल पार्ट और स्टैटिक पार्ट जो होता है साइंस का उसको हम लोग कवर करेंगे। और कवर कहाँ से करेंगे? घटना चक्र की बुक से कवर करेंगे और ये घटना चक्र का लेटेस्ट एडिशन है। तो इस वीडियो का सीरीज जो होगा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे घटना चक्र के साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो फिजिक्स है। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है मेजरमेंट एंड यूनिट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जो कि स्टेट पीसीएस और उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग सिर्फ कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी डिफाइंड बाय adopted conventional by law, convention by law। ठीक है, it is standard by measurement same kind of quantity। ठीक, any other quantity of that can be expressed as the multiple unit of measurement। जैसे सीजीएस सिस्टम है जिसमें सेंटीग्राम, ग्राम, सेकंड सिस्टम है, उसका लेंथ आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ लेंथ है, ग्राम यूनिट ऑफ मास है, सेकंड यूनिट ऑफ टाइम है। सेकंड टाइम से रिलेटेड है, ग्राम जो है वेट से रिलेटेड है, सेंटीमीटर लेंथ से रिलेटेड है। एफपीएस सिस्टम जो है जिसको फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम बोलते हैं, वो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम है जिसमें फुट जो होता है लेंथ के लिए यूज करते हैं, पाउंड जो है मास के लिए यूज करते हैं और सेकंड टाइम के लिए यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि केक जो है 2 पाउंड का दे दीजिए, 3 पाउंड का दे दीजिए। तो जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वो ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, अब एमकेएस सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। तो इसमें देखिए मीटर जो है वो भी लेंथ का है, किलोग्राम जो है वो मास का है और सेकंड जो है वो टाइम का है। जनरली हम लोग ये सिस्टम जो है फॉलो करते हैं ऑलवेज। अब एसआई सिस्टम हम लोग देख लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम का modern form of metric measurement, most widely used system of measurement adopted during the conference of international weight measure। अच्छा, ये जो एसआई यूनिट वाला जो सिस्टम है हम लोग कहाँ से, मतलब पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल वेट एंड मेजर कॉन्फ्रेंस 1960 में पेरिस में, वहां से हम लोग इस चीज को अडॉप्ट किए हैं। जो कि हमारे पास 7 फंडामेंटल बेस होता है किसी चीज का यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, वो सातों क्या क्या है? लेंथ हो गया जिसका ऐसा यूनिट मीटर हो गया, मास जिसका किलोग्राम जिसको केजी से डिनोट करते हैं, टाइम जिसका सेकंड स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन इसको बड़े के से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला से यूज कैंडेला इसका ऐसा यूनिट है, सीडी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर जिसका ऐसा यूनिट है जिसको ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल बोलते हैं। क्लास 11th के एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट, तो उसका अब्रिविएशन जो है वो मोल है। ठीक है, अब डेफिनेशन दे दिया है मीटर का, तो मीटर का डेफिनेशन देख लीजिए, किलोग्राम का डेफिनेशन, ठीक, सेकंड का, एम्पियर का, केल्विन का और कैंडेला का, कैल्विन, कैंडेला और अमाउंट ऑफ सिस्टम जिसको मोल के हिसाब से हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, अब इस जो सामने आपको टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल में दिया है डिराइव्ड क्वांटिटी और स्पेशल नेम ऑफ यूनिट, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हाँ ये सब देख लेते हैं, ये कई बार स्टेट पीसीएस से पूछता भी है, इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अदर मेजर्ड लेंथ यूनिट, जैसे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻³ होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 10⁻² मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में, जिसका ए के ऊपर एक छोटा सा गोला है, उसको देखिए, उसमें कितना मीटर होता है, तो 10⁻10 मीटर। तो इस तरीके का सवाल ना स्टेट पीसीएस का
एकदम बेहतरीन सवाल है। ये पूछता है यूनिट और डायमेंशन से ही एक ना एक सवाल पूछ ही देता है। ठीक है, स्टेट पीसीएस हो या और भी एसएससी का टाइप का एग्जाम हो, उन सब में ये पूछता है। तो मतलब इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो घटना चक्र का एक थॉरो जो जिसको बोलते हैं पढ़ना, वो हम लोग कवर करेंगे इससे। ठीक है, अब नैनोमीटर के बारे में जान लीजिए। एक नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, मतलब 1 बिलियन मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है, जिसको मीटर में डिनोट करें तो 10⁻⁹। याद रखिए ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में और हो जाएगा तो 2 और ऐड हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 11 हो सकता है। ठीक है, माइक्रोन जनरली हम लोग इसका भी डे टू डे लाइफ में आप यूज देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग प्लास्टिक्स यूज करते हैं उसको पूछते हैं कितने माइक्रोन का है। ठीक, तो वो वहां से आप इसको देख सकते हैं। इट इज द प्रीवियस नेम ऑफ अ माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। याद रखिए मीटर में है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू और इट इज यूज्ड टू मेजर सेल साइज। सेल का जो साइज है उसको यूज करने के लिए होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वैसा ही है, लाइट ईयर। लाइट ईयर से सवाल आता है, बेसिकली इसको एक बार देख लेते हैं। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू 1 जूलियन ईयर। ठीक, लाइट का ये स्पीड है, ये पूरे साल का दिन है, ये 24 घंटे हो गए, ये 60 मिनट हो गया, ये 60 सेकेंड हो गया। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है जो एक अमाउंट है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर का एक 1 लाइट ईयर है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब नया क्वेश्चन जो आया है। जैसे इन द फॉलोइंग विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन सब में से क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये बीपीएससी में 66 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फिजिकल क्वांटिटी अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा ही था, जिसमें लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, देखिए पावर का फिर से सवाल आ ही गया, यूनिट कैसे पूछा जाता है। तो यूपीपीसीएस के जीआईसी में पूछा गया है सवाल। इसका जो आंसर है वो है वॉट। फिजिक्स में रेट ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफरिंग हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। ठीक, ऐसा यूनिट भी दिया हुआ है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम लोग कई बार अभी इसको देखे भी हैं। ये जो है उसका होता है वाट। ये देख लीजिए 65 बीपीएस और 64 बीपीएस में बैक टू बैक पूछा है, तो यूनिट वाला जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट और पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक जाता है, ठीक, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं पर यूनिट टाइम में। ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर का है वो वाट है। एम्पियर जो है उसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, और वोल्ट जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट है, जिसको V से हम लोग डिनोट करते हैं। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम। ठीक, यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या है, तो वो है न्यूटन। न्यूटन साहब ने ये से खोजा था, इसी के लिए इसका नाम हो गया न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक, ये है इसका शॉर्ट फॉर्मूला। इन फिजिक्स समथिंग दैट कॉजेज चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स। मतलब अगर कोई भी फिजिक्स में देखते हैं, जैसे कोई वस्तु है, अगर इसका हम मोशन चेंज करके यहाँ ले आए, ठीक, तो इसको जो चेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं फोर्स। इस जगह से दूसरी जगह पर चला गया। ठीक है, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स एन ऑब्जेक्ट मास मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन वाज गिवन बाय द आइजैक न्यूटन इन हिज लॉज ऑफ मोशन।
लॉज ऑफ मोशन में इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन भी दिया है। यूनिट ऑफ वर्क इसको जूल बोलते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट देन द वर्क डन बाय द फोर्स, जैसे मतलब एक फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट को घुमाने और मूव करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये स्केलर क्वांटिटी है फोर्स, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है, और इसको जूल भी कहते हैं। जूल जो है एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज में होता है। फ्रीक्वेंसी आप सुने होंगे कि रेडियो जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी से है, ठीक, तो वो हर्ट्ज में किया जाता है। हर्ट्ज का सिंबल HZ है। डेराइव्ड इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इज डिफाइंड 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, जैसे अभी हम लोग ने बताया ये फ्रीक्वेंसी है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक, इसका आंसर अभी स्टार मार्क किया है, उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक property that quantifies how strongly given material opposes flow of electric current। देखिए ये है रेसिस्टिविटी, और R इंटू A और डिवाइडेड बाई L। R क्या है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है, और L लेंथ हो गया, A हो गया क्रॉस सेक्शन, जैसे एक वायर है, ठीक, वायर कॉपर वायर, जो इसका ये हो गया फेस, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। रेसिस्टिविटी उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक। एज पर अदर ऑप्शन फैराडे इज द एसआई यूनिट ऑफ, अब उसके बारे में जस्टिफाई किया ये कौन सा आंसर है, ठीक। ओम मीटर जो है वो एसआई यूनिट किसका है, वो रेसिस्टिविटी का है। ओम मीटर ये है। लाइट ईयर यूनिट, अभी तो हमने बताया कि लाइट ईयर जो है यूनिट है टाइम का, सॉरी डिस्टेंस का, डिस्टेंस का। अभी मैंने बताया भी था कि क्या होता है, तो इसमें लाइट का स्पीड डालते हैं, फिर उसके बाद ईयर का स्पीड डालते हैं, फिर उसके बाद 24 आवर्स डालते हैं, फिर उसके बाद 60 मिनट डालते हैं, मतलब 1 घंटा, फिर उसके बाद 60 सेकेंड। जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो होगा 1 लाइट ईयर, ठीक है। अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक। लाइट इज अ यूनिट ऑफ किसका, डिस्टेंस, इंटेंसिटी, एनर्जी, एज, किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। लाइट इज ऐसा यूनिट ऑफ किसका, डिस्टेंस का। देखिए 66 और 66 दोनों में, मतलब 2 बार एग्जाम हुआ है ये, तो दोनों में पूछा है ये। लाइट ईयर जो है सेम क्वेश्चन, which of the following is the reason why astronomical distance was measured in light year। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ सिंगल अर्थ ईयर। द स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट इन वैक्यूम, नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी एंड द लाइट एंड दैट इज वेयर all the stellar bodies are present in the vacuum. The speed of light constant throughout the universe and is known high precision. That is why all the astronomical distance are measured in the light year. ये रीजन है लाइट ईयर को यूज करने के लिए। पार्सेक के बारे में हम लोग ने अभी ऊपर ही चर्चा भी किया था कि a parsec unit distance used to measure distance related to star in sky is equal to, हाँ हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया था, 3.25 light years. A parsec is a unit of length measured astronomically large distance of object beyond our solar system. तो 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to power 10 मीटर। अब 1 लाइट ईयर का जो हमने कैलकुलेट किया था वो है, तो 1 पार्सेक को उससे हम लोग 1 पार्सेक, फिर उसका जो आएगा वो 3.256 लाइट ईयर आएगा कैलकुलेशन के बाद। पार्सेक जो है वो ऐसा
यूनिट किसका है, डिस्टेंस का। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाई बाय 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। किसको इनटू 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंचेस में आ जाएगा, तो वो होगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.39 इंच। फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इंच में ही बन जाएगा। सो वी कैन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाय 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस, सिंपल। अब आइए इसका सवाल है, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड अब इन नैनोमीटर। मतलब 6 फीट का आदमी को नैनोमीटर में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू इतना मीटर, 1 फीट इज इक्वल टू इतना मीटर, 1 फीट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब उसको इंटू करके कैलकुलेट करके लिख दिया गया। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने बताया था कि जो नैनोमीटर हम लोग वहां देखे थे वो मीटर में था और यहाँ है सेंटीमीटर में। तो याद है आपको, मीटर जो था वो 10 टू पावर 10 टू पावर एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। हाँ, जो मीटर में होता है 10 टू पावर -9 होता है, ठीक। और जो सेंटीमीटर है 10 टू पावर 2, ठीक। तो आप देख लीजिए, जब बेस सेम होता है 10-10 तो ऊपर का जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। जब यहाँ -9 है तो ये ऐड होगा तो -7 हो जाएगा। तो इसी के लिए इसका आंसर 10 टू पावर -7 सेंटीमीटर में ये 10 टू पावर -7 हो जाएगा। मैंने ऊपर में इसे मिस्टेक हो गया था, मैंने 10 टू पावर -9 में 2 ऐड कर दिया था और इसको 11 बोल दिया था, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा ही है, अब मीटर में पूछा है तो ये होगा। एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ किसका है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का है। तो एम्पियर इज ऐसा यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इफ 1 एम्पियर इज current is flowing in any conductive wire, it means 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन आर इंटरिंग पर सेकेंड। इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इंटर कर रहा है एक डायरेक्शन में, सेम अमाउंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अदर सेकेंड में, ठीक है। अब मेगावाट इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ पावर विच इज अ जनरेटेड। Megawatt is measuring unit power which is generated in a power station और पावर प्लांट, उसको ही मेगावाट बोलते हैं। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 मिलियन वाट। 1 मिलियन वाट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मैथ दी फॉलोइंग है ये क्वेश्चन। तो इसमें पूछ दिया फिजिकल क्वांटिटी है और आपका यूनिट है। पर हम लोगों ने बताया था एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, ठीक। और सी का क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू जूल। यूनिट उसका होगा, इम्पल्स का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। यहाँ वही डिटेल दिया होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time. The SI unit of acceleration is meter per second square. The SI unit of force is Newton. The SI unit of impulse is Newton second, and the SI unit of work is joule. ठीक है। Next, which one of the following SI unit is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो वर्क का जूल है, फोर्स का न्यूटन है, मास का केजी है, प्रेशर का डाइन नहीं, प्रेशर का डाइन नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ है पास्कल होता है उसका। पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक, इंटरनेशनल एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। डाइन जो है वो यूनिट है फोर्स का सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो डी है जो कि गलत है। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, देखते हैं इसको। इसमें पूछा है यूनिट और पैरामीट्रिक क्वांटिटी, ठीक है। तो वाट का क्या हो जाएगा, पावर। नॉट का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ सीप। सीप जो है, जो न्यूज में आप देखते हैं कितना नॉटिकल माइल घूम रहा है, नॉटिकल माइल शिप, ये नेविगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉटिकल माइल जो है, जैसा अभी मैंने बताया नॉटिकल माइल नेविगेशन से रिलेटेड है, तो ये यहाँ हो जाएगा। कैलोरी जो है हीट से हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इट इज इक्वल टू 1 जूल,
नॉट जो है मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ शिप, नॉटिकल माइल इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज बाय नेविगेटर इन द सी, कैलोरी इज यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट एनर्जी। ठीक, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग में हम लोग देखते हैं जूल का क्या होगा, जूल का होगा वर्क, और एम्पियर करंट, वाट का क्या होगा, वाट का होगा पावर, वोल्ट का क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जूल जे ए, एम्पियर वाट डब्ल्यू, वोल्ट वी, यही है इसका एब्रिविएशन। इससे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, हाउ मेनी वाट आर प्रेजेंट आर देयर इन हॉर्स पावर, हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, बोलते हैं ना 900 हॉर्स पावर का गाड़ी है, 1600 हॉर्स पावर का गाड़ी है। तो देख लीजिए, एक वाट में एक हॉर्स पावर में 646 वाट होता है। ठीक, एक वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 646 वाट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अब इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये तो करेक्टली है। नॉटिकल माइल नेविगेशन से है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लाइट ईयर मेजरिंग ऑफ टाइम, नहीं टाइम नहीं डिस्टेंस, तो ये गलत है। एंगस्ट्रॉम जो है ऐसा यूनिट है किसका, तो वो है वेवलेंथ का। देखिए यहाँ एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ मेनली मेजरिंग इन द वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज इक्वल टू 10 टू पावर -10, और मीटर, मीटर में दिया है याद रखिएगा, और नैनोमीटर में 0.1 नैनोमीटर जो है वो है। इन 19th सेंचुरी स्वीडिश फिजिसिस्ट जो है ये इन्होंने नाम दिया था, एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम, इनके नाम पे है। इस कीवर्ड आपको हमेशा मिल ही जाएगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट इन्वेंट करता है वो अपना नाम उसको दे ही देता है। सेम जैसा फोर्स में देखिए कि न्यूटन का नाम दे दिया गया है। क्वेश्चन आ गया मैथ दी फॉलोइंग, इसमें क्या है, हाई स्पीड मैक से होता है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम से, प्रेशर पास्कल से, जूल जो है एनर्जी। तो ये करेक्टली है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4, सी करेक्ट आंसर है। हाँ, सी करेक्ट आंसर है। देख लीजिए इन फ्लूइड मैकेनिक्स मैक नंबर जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, प्रेजेंटिंग रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी टू स्पीड ऑफ साउंड। मैक का जैसे हम लोग फाइटर जेट में देखते हैं कि फाइटर जेट जो है कितना मैक का है, तो फाइटर जेट जो है वो साउंड की स्पीड से चलता है। ठीक, सुपरसोनिक ट्रेवल रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे साउंड की स्पीड से जो एक्स्ट्रा हो जाता है, जो एयरक्राफ्ट जो होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है कि मैक, 1 मैक है, 2 मैक है, 3 मैक है। सो मैक इज यूज इन रिप्रेजेंट हाई स्पीड ऑफ वेवलेंथ मेजर इन द एंगस्ट्रॉम, व्हाइल प्रेशर इज मेजर इन पास्कल एनर्जी जूल। जूल जो है अभी हम लोग देखा कि जूल जो है किसका यूनिट है, प्रेशर का। सॉरी, जूल जो है एनर्जी से रिलेटेड है, तो पास्कल किससे है, प्रेशर से है। 1 माइक्रोन अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 मीटर, तो मिलीमीटर में कितना होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मिलीमीटर में दिया है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, वो भी 39 बीपीएससी का। याद रखिएगा बीपीएससी में ना कभी हम लोग जब पढ़े होते वो मीटर में होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ देगा, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में पूछे हैं तब पूछ देगा क्या है कि नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर में पढ़े तो क्या पूछ देगा, किलोमीटर में, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिए किस में पूछा है, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था मीटर में, अभी आ गया मिलीमीटर में। ठीक है, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रट जाइएगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो डेसिबल जो है यूनिट साउंड का ही है, सही है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर सही है। नॉटिकल माइल्स नेवल डिस्टेंस, सेल्सियस जो यूनिट ऑफ हीट नहीं, सेल्सियस जो है यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है, सेल्सियस टेम्परेचर के लिए होता है।
जैसे हम लोग फीवर हो जाता है ना तो पूछते हैं ना कितना सेल्सियस हुआ, तो बोलते हैं 98 99 कुछ ऐसा, तो सेल्सियस उसके लिए यूज होता है। ठीक है, सेल्सियस इज द स्केल एंड यूनिट ऑफ, सेल्सियस जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसका है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर टेम्परेचर। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन कैलोरी, नॉटिकल माइल डिस्टेंस फॉर सी, नॉटिकल माइल इज इक्वल 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखिएगा कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 18 किलोमीटर के अराउंड कुछ होता है, 18.5 किलोमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर is watt, which is equal to joule per second. Another unit of power is horsepower, जिसको डिनोट करते हैं HP या metric horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watt, और decibel is the unit used in measure of the sound intensity. और Mach भी है इसका, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। Which one of the following is not unit of heat? यूनिट ऑफ हीट इन सब में से कौन नहीं है? तो कैलोरी है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है, वाट नहीं है। वाट जो है किसका है, वो एनर्जी का है। ठीक है, वाट जो है पावर का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? इसमें से कौन है यूनिट हीट का नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है, कैलोरी है, जूल है, अर्ग है। तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट एंड कोल्ड and is measured in thermometer calibrated in one or more temperature scale. The most commonly used scale are centigrade scale, इसको Fahrenheit scale भी बोलते हैं, Kelvin scale भी होता है। And while the calorie erg, याद रखिए erg, joule is a unit of heat energy. Heat energy transferred from one body to another body, result of the difference, मतलब घटना, उसके डिफरेंस जो होता है उसको हीट बोलते हैं। ठीक, डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स कितना सेंटीमीटर। जैसे मैंने पूछ दिया था ना कि 1 किलोमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है। अब जैसे देखिए किलोमीटर में डायरेक्ट सेंटीमीटर में सवाल पूछ दिया है, तो अब इसका पूछा है कितना मीटर, मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर, मतलब तो 100 मीटर नहीं होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर नहीं होता है। अब इतना गुने अगर 100 करेंगे तब सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम कितना के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इन मिलीग्राम। अब ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मेजरिंग मास के लिए? तो मिलीग्राम, फिर उसके बाद माइक्रोग्राम, फिर पिकोग्राम, फिर फेम्टोग्राम। फेम्टोग्राम जो है सबसे छोटा होता है। पिकोग्राम में देख लीजिए। अब जैसे अगर ये कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के रखो। ठीक, तो पिकोग्राम हो गया पहले, फिर उसके बाद पहले हो गया मिलीग्राम क्योंकि -3, फिर उसके बाद हो गया माइक्रोग्राम -6, फिर हो गया नैनोग्राम -9, फिर हो गया पिकोग्राम -12, फिर हो गया फेम्टोग्राम -15। तो इस तरीके से इसको सजा के रखना होगा जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग क्या है? तो वो प्रेशर के लिए है। ये देखिए रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हुआ है ये। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल है। ठीक, लेकिन यहाँ हम लोगों को ऑप्शन में पास्कल नहीं दिया है, उसको पास्कल को चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो हम लोगों ने क्या देखा था? पास्कल था। ठीक, अब उसको केजी मीटर में हम लोगों को कन्वर्ट करके देखना था। तो अब उसको देखिए क्या होता है, उसका हो जाएगा हमारा किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ डिप्रिसिएटेड यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज ऑफन रिटन जस्ट किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, बट
केजी सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर। लेकिन केजी सेंटीमीटर स्क्वायर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है प्रेशर का, मतलब करेक्टली ये लिखा नहीं होता है। इट शुड बी, ऐसा लिखना चाहिए कि kgf बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद करेक्ट आंसर ऑप्शन उसका ई दे दिया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एसआई यूनिट है उसको बोलते हैं बार। बार इज अ मेट्रिक बट नॉट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बार जो है वो मेट्रिक है, एसआई यूनिट प्रेशर का नहीं है। इट इज इक्वल टू 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 बार इज इक्वल टू 10 to power 5 पास्कल। ठीक है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू क्या? 1.0 बार। In this question, 1 kg is equal to centimeter square per centimeter square refer to 1 kg force centimeter square. 1 dyne is equal to 1.0.2 into 10 to power 6 kg force and 1 bar is equal to 10 to power 6 dyne per centimeter square. Therefore, substituting, अच्छा फिर उसके बाद क्या क्या है कि वैल्यू पुट कर दिया है डाइन का। ठीक, 1 बार इज इक्वल टू 10 to power 6 डाइन, उसके बाद उसका आंसर निकाल दिया है इनटू करके। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट? अब यूनिट ही नहीं है उसमें, जिसका स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर जैसे नॉर्मली एक ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन में जब हम लोग का एंजाइटी होता है उस पर स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन, उसका ऐसा यूनिट होता नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है? जब रस्सी है उसको खींचो तो स्ट्रेस हो गया, फोर्स किसी को ढकेल दिया, प्रेशर तो आप देख ही रहे, गैस वाला प्रेशर, सबका ऐसा यूनिट है। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 1 बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक, अब हर जगह का अलग अलग है, देख लीजिए एक बार। अमाउंट ऑफ ऑयल इज नाउ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। तो 1 बैरल जो है 1.58 लीटर हो गया 1 बैरल। अब क्यूबिक मीटर 0.15 जानने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक मीटर दे दिया, गैलन दे दिया, यू के गैलन दे दिया, तो हमें सिर्फ जितना जानना है बस उतना ही जानेंगे, उससे ज्यादा नहीं, जितना एग्जाम के लिए जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था फेम्टोमीटर, याद है कहाँ गया? यहाँ फेम्टोग्राम था, चलिए वो अलग था। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो वो होता है फर्मी, फेम्टोमीटर से जिसको मापते हैं। 1 माइक्रोन 10 to power -6, नैनोमीटर 10 to power -9, 1 एंगस्ट्रॉम 10 to power -10, फर्मी 10 to power -15। अगर ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, सब में से दो दो घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 to power -4, 10 to power माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 10 to power माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 10 to power -13 हो जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर में पूछ दिया तो। ठीक, मैथ भी फॉलोइंग पूछ दिया है। अब इसका डायरेक्ट आंसर ही हम लोग देख लेते हैं, ऊपर नीचे है इसीलिए। क्यूसेक इज मेजर्ड इन द फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर। ठीक, जिसको क्यूबिक फीट पर सेकेंड कैलकुलेशन से इसको मानते हैं। बाइट जो है यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर में हम लोग जो यूज करते हैं 1 बाइट 2 बाइट MB GB। ठीक है, रिचर स्केल जो है हम लोग वोल्केनो के लिए यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड और नंबर ऑफ क्वांटिफाई द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक। अब बार जो है इज अ मेट्रिक बट नॉट SI यूनिट ऑफ प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू 1,00,000 पास्कल। ठीक, व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो फ्लो ऑफ वाटर जो है वो क्यूसेक में नापा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर्ड इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर?
ओजोन लेयर के थिकनेस को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, नॉट किसके लिए यूज करते हैं, शिप के लिए। बस इतना ही आपको याद है, मतलब मुझे भी। तो अब हम लोग ट्रिक लगाएंगे तो डॉब्सन जो है उसको यूज करते हैं। ओजोन लेयर थिकनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट which is measured what its physical thickness would be if compress the earth atmosphere. One Dobson unit is equal to defined as a 0.01 millimeter thickness of STP, standard temperature pressure. The SI unit named after, फिर वो स्कॉलर का नाम बता दिया कि डॉब्सन के नाम से ही इसको रखा गया है। ठीक है, डॉब्सन यूनिट किसके लिए था, ओजोन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने एसआई यूनिट का पूरा एक क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र का देख लिया है। तो एसआई यूनिट से जितना भी सवाल बनेगा स्टेट पीसीएस के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, कभी कभी हो सकता है यूपीएससी में भी पूछ दे, लेकिन जनरली पूछते नहीं है। कितना भी अभी हम लोग सवाल देखे उसमें से एक आध जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में आया है। जनरली वो यूपीएससी इस तरीके सवाल नहीं पूछता है। तब भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। तो इस तरीके का जो सीरीज है हम लोगों का घटना चक्र का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो कंटिन्यू अब आता रहेगा और बार बार आता रहेगा। तो सारे वीडियो को देखने के लिए कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, कॉल फॉर नॉलेज को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना होगा। दबाने से ये होगा कि आप जो भी हम लोग नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे वो आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, वीडियो अपलोड कर दिया गया है, इसको वीडियो को देख लीजिए। और हम कोशिश करेंगे ऐसा कि बीपीएससी एग्जाम और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जाम आने से पहले के सारा का सारा साइंस एंड टेक, साइंस जो है घटना चक्र कंप्लीट कर दें, और भी जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो का आनंद उठाएं, देखें, और वीडियो लगता है कि अगर आपको स्लो है तो इसको 1.2 या 1.5 या 2x के स्पीड से चला के इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।